हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो पूरी हो। आदेश अलग आदेश का पालन करो, पालन करो पालन करो। आदेश अलग आदेश का पालन। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ बताते चले कि यह क्रमिक अनशन का आज 7वां दिन है। जैसा कि आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ नई चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से यहाँ लोग परेशान हाल हैं उसको कहना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लग रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री का गृह जनपद और गृह है, उनका घर है, उनका आवास है। यहाँ पे भूख प्यास से कोई मर नहीं सकता है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, तमाम योजनाएं बनाई हुई हैं। लेकिन ये याचकों को देखते हुए ये मालूम होता है कि शायद इन लोगों की कराह, इन लोगों का दुख, इन लोगों का दर्द माननीय महोदय तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय जी से आग्रह करूंगा कि इन लोगों की परेशानियों को देखें और इनके समस्या का निस्तारण करने के संबंध में न्यायोचित कार्रवाई करें। मैं यहाँ पे ये 3 कर्मिक बैठे हैं, वैसे तो बहुत सारे कर्मिक लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ये 3 बंदे माला पहन के बैठे हैं। ऐसा क्या बात है भाई, आप क्यों अकेले माला पहन के बैठे हैं? जी जरा भाई साहब आप खड़े हों। जी आपका शुभ नाम क्या है? जगपति जी। जगपति जी, कहाँ से आए हैं? हम कंपियरगंज से हैं और वन भागलपुर वहीं पर करमैनी के पास अपना घर है। जी सर, हम लोग लगभग ये जो है 4-5 धरनों से आज विगत 5-7 वर्षों से जी हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सिर्फ आश्वासन दे करके हम लोगों को हटाया जाता है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में आप लोगों के मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा जी। लेकिन सर समझ में नहीं आता है लोग किस मुँह से जो है आश्वासन देते हैं फिर मुकर जाते हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि आप इस विभाग में किस सन में काम किए हैं? 85 से 90 तक हम लोग रहे जी। 85 से 90 तक। 90 में हुआ कि जो है बंधा उंधा पट रहा था हमारे करमैनी बेलसल डिगौली लेकर के जी। तो सर जो है इसमें गए कि भाई अब देखिए इस समय काम नहीं है, आप लोग बैठ जाइए, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे जी। तो हम लोग जो है चले गए। लेकिन इसमें हुआ बीच में कुछ लोग कुछ लोग पहले कोर्ट गए, कोर्ट से जीत करके आए और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 58 लोगों ने जो है ड्यूटी भी ज्वाइन की। अच्छा, जो पहले कोर्ट में गए, जिनका न्यायालय से आदेश हुआ, हम लोगों के साथ ही वो लोग गए, हम लोगों का भी कोर्ट से आदेश हुआ। अच्छा, आप बाद में गए? बाद में गए जी, बाद में गए, इसलिए आपका 2017 में आदेश हुआ। तब से हम लोग आज तक चक्कर काट रहे हैं। बस आश्वासन ये नहीं कहते हैं कि नहीं तुम्हारा ठीक है कर देंगे, जाइए 15 दिन बाद आइएगा, तब तक हो जाएगा। 10 दिन का। इससे पूर्व आपका 3 बार अनशन हो गया था, क्रमिक अनशन में आप लोग बैठे थे। जी सर। संबंधित अधिकारियों के कहने पे, आश्वासन देने पे आपने क्रमिक अनशन को स्थगित कर दिया। अधिशासी अभियंता जी ने तो ऑर्डर तक कर दिया था, लेकिन ऑर्डर में सुबह का फेरबदल कर दिए कि ऑर्डर करके जाइए, ठीक है। शाम को 10 बजे रात को ऑर्डर हुआ जी। हम लोग धरने से चले गए घर। 15 दिन में आप लोगों को बुला करके ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। सर पता नहीं चला कि क्या ऑर्डर किए हुआ। क्या उस ऑर्डर की कोई कॉपी आपके पास मौजूद थी? जी, अध्यक्ष जी के पास हो सकता है। ये आपके इस अनशन के जो अध्यक्ष हैं उनके पास मौजूद है। जी सर। ये बड़ी दुखद बात है। ये कौन सी विडम्बना है कि गंडक विभाग के मुख्य अधिशासी अभियंता के आदेश होने के बावजूद भी आपको नहीं ज्वाइन करवाया गया? अधीक्षण अभियंता के वहाँ हुआ, वहाँ भी जो है जो कहे जो कागजात उपलब्ध करवाया गया जी, वह भी मुकर गए। यहाँ पर 3 बार धरना हो गया। यानी सार रूप से अगर देखा जाए तो कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है? नहीं सर, नहीं सर। स्वयं अपने आदेश का ये पालन कर पा रहे हैं? अरे एक सर जो
यहाँ पर थे, आए, देखे सबको, कहे आधे से अधिक लोगों को तो मैं पहचान रहा हूँ कि ये लोग काम किए हैं, मैं तो इनको चिन्ह रहा हूँ। ठीक है, जाइए 15 दिन के अंदर आप लोगों का भी जो है सबको बिठा कर मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद कार्रवाई करके 10-15 दिन के अंदर आप लोगों को जो है समायोजन करवा देंगे। उस्मान हस्ती जो अधिकारी थे उनका नाम क्या है? बीपी सिंह मुख्य अभियंता। हाँ, ये किस सन की बात है? 2016-17 में, मतलब 2016-17 में वो लोगों ने बात किया। और बात करने के बाद फिर लालीपाप आपको दे दिए बस। ठीक है भाई साहब, अब आप उनके लालीपाप को देख रहे हैं। देखते देखते जब अंत हो गया तो आप लोगों ने अंतिम निर्णय लिया कि अब सर धरना वरना देने की अब हम लोग की क्षमता नहीं। अब यहीं पर जो है अंतिम निर्णय जो है हो करके रह गया। या तो हम लोग घर जाएंगे या तो जो है जो भी होगा अब यहीं होगा जो है। अब निर्णय हम लोग ले लिए हैं। आप कैसा निर्णय लिए हैं? क्या अगर मान लीजिए कल हम लोग धरने पर यहाँ पर रहेंगे जब तक हम लोगों का काम नहीं होगा तो हम लोग क्रमिक अनशन तो आप कर ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? कल से हम आमरण अनशन शुरू होगा। जी बिल्कुल सही है। आमरण अनशन में हम लोग जो है आमरण अनशन तब तक करेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कितने दिन जिएंगे बिना खाए पिए? जी बिल्कुल सही। मरना ही मरना है जी। या तो आदेश होगा या तो हम लोग मरेंगे। एक बार अपना नाम फिर से आप बता दें। जगपत यादव। जी जगपत यादव जी, वाकई में ये कहना तर्कसंगत होगा क्योंकि एक कमाने वाला होता है तो उसके पीछे 10 खाने वाले होते हैं। ये तरीके से पीड़ित है, वो चाहे कोर्ट के आदेश का पालन ना किया जाना हो या संबंधित अधिकारियों के आदेश देने के बाद मुकर जाना हो। लोगों के मुख्य अभियंता महोदय आश्वासन लिखित देते हैं और जांच के नाम पे पुनः चुप हो जाते हैं। इस पीड़ा से व्यथित इन सारे याचकों का क्या परेशानी है, कैसे ये जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये तो दूर की बात है। लेकिन याचना करते करते ये जरूर ये लोग दृढ़ संकल्प हो गए हैं कि अब करेंगे। क्रमिक अनशन तो बहुत हो चुका, अब हम आमरण अनशन पे आते हैं। मेरे कोई भी याचीगण, जब तक एक भी याचीगण जिंदा रहेगा तब तक प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आमरण में रहेगा। जैसे जैसे लोग मरेंगे, जब आखिरी व्यक्ति भी मर जाए। यादव जी, हाँ आप भी श्रीमान जी जरा सा खड़े हो जाएं। जी आपका नाम क्या है? रामप्रीत चौहान। रामप्रीत चौहान जी, कहाँ से आए हैं? पीपीगंज से। जी पीपीगंज से आए। आप किस सन में यहाँ पे थे? 85 से 90 तक। 85 से 90 के बीच में जी। फिर आपने क्यों अपना काम छोड़ दिया? काम नहीं छोड़ दिए, इन लोगों ने हमको बताया कि ये काम अब नहीं है जी, और जब काम होगा तो बुला लिया जाएगा, जब काम आएगा तो जी। लेकिन तो फिर से बुलाए नहीं इन लोगों ने हमको। अच्छा, हम इन लोगों से मिलते रहे। लेकिन तो ये लोग हिला हवाली करते रहे। बीच में अवैध नियुक्तियां कर डाले। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का नियुक्ति नहीं हुई? हाँ, उन्होंने अवैध नियुक्तियां कर ली, जिसके बाद में आप लोगों ने आगे क्या किया? हम हाई कोर्ट गए। अच्छा, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि निकाले गए कर्मचारी और रखे गए कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाई जाए और इसको समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। ये लोग ऐसा करने से भाग रहे हैं क्यों कि इसमें चोरी उजागर हो जाएगी, जिसके कारण ये लोग भाग रहे हैं। मुख्य जनता गंडक ने जब से यहाँ कार्मिक अनशन हुआ है आज तक एक दिन कार्यालय में नहीं बैठा है। जब हम लोगों ने मुकदमा जीते हाई कोर्ट से, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमा हार गए, लेकिन फिर भी हम लोगों को समायोजन नहीं करवाए। कल से हम लोग यहाँ कफन की चादर ओढ़ कर बैठेंगे, यहाँ अपना जान दे देंगे, लेकिन एक चीज अवश्य कहेंगे, यदि मैं मर जाता हूँ यहाँ दरी पर तो मेरी लाश न राजघाट जाएगी न पीपीगंज जाएगी। मेरी लाश को उठा करके मुख्य अभियंता गंडक के कार्यालय में रख दिया जाए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ कोई यात्रीगण यहाँ मर गया है। इनके परिवार को सुख शांति और शांति भंग कर दी जाएगी। जी बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। ये व्यथा नहीं बोल रहा है, ये इनके बच्चे का भूख बोल रहा है, इनकी प्यास बोल रही है, और इनके जितने इनसे आश्रित लोग हैं उसकी वो दर्द बोल रही है। ये दर्द से इतना महोदय जिस तरीके से अपने कार्यालय को, अपने घर को छोड़ करके लापता है, अपने गेट के पे बैठे हुए याचक को आकर के हाल चाल नहीं पूछ पा रहे हैं, ये हमारे देश और हमारे समाज की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे अभी इस तरीके के बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आपको आएंगे जो कि
एक पैर कब्र में होगा तो दूसरा पैर कब्र से ऊपर होगा। और सारे लोगों ने ये ठान लिया है कि मुझे या तो न्याय मिलेगा या तो मुझे मुख्य अभियंता गंडक महोदय के आदेश के अनुसार से मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा और मेरे उस मृतक शरीर को ना राजघाट जाने की ज़रूरत है, ना मेरे घर जाने की ज़रूरत है। ये मुख्य अभियंता गंडक के कार्यालय में रख दिया जाए ताकि हमारे लाश को देख के कम से कम उनको सुकून तो आवे। धन्यवाद आप सभी का। इसी क्रम में एक महान शख्सियत शब्बीर अली खां संयुक्त परिषद के संरक्षक हैं। मैं चाहूँगा वो भी आएँ और बताएं कि यह कृमिक अनशन जो चल रहा है इसका विराट रूप मात्र आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह विराट रूप का नाम जो इन लोगों ने दिया है वह आमरण अनशन का है। जी शब्बीर अली साहब प्लीज़ ज़रा आइए और आप हमें बताएं कि ये जो स्वरूप बदल रहा है ऐसा कब तक होगा? क्या आप ऐसा कुछ करने के या कर गुजरने के लिए तैयार हैं कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि ये सारे लोग समायोजित हो जाए? हम भारतीय चैनल को बहुत बहुत परिवार को आप सभी कर्मचारियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र जी आपने बहुत इंसाफ का काम किया है। चैनल बहुत ईमानदार जानदार इंसान का है। मेरा बहुत बहुत नमस्ते सलाम। और मैं आपको बता दूं ये कर्मचारी आज से नहीं एक ज़माने से आंदोलन कर रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों का कोई पुरसा हाल है कि नहीं है, लेकिन जब इस जगह के वो हमारे माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया हुए तो हमने कहा अब हम लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि ये वो नेता नहीं है, ये तो भगवान हैं। ये सारे गरीबों का उद्धार करेंगे। लेकिन हमारे समझ नहीं आ रहा है कि माननीय पूजनीय जी को ये आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती, मैं हकीकत में बता रहा हूं, अब तक वो इंसाफ दे दिए होते। और मैं एक बात बता दूं कि अब तो ये आर पार की लड़ाई हो गई है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं एक बात बता दूं, 216 लोग हैं, अगर 218 लोग हैं। मैं संयुक्त परिषद के नाते मैं एक बात बता रहा हूं, उन नेताओं को मैं कहूंगा कि मुंह में कालिक पोत के घूमें, क्योंकि यहाँ पे संरक्षक की हैसियत से मैं इन लोगों के सर पे हाथ रख रहा हूँ। गार्जियन के होने के नाते अभी तक संयुक्त परिषद ने अपना बैनर नहीं लगाया, जबकि मैं संयुक्त परिषद का संरक्षक हूँ। आके यहाँ समर्थन देना चाहिए कि हाँ इन गरीबों का भला कर दें। और मैं ये कहूँगा कि जैसे माननीय हमारे योगी जी शहर चमका रहे हैं, उत्तर प्रदेश चमका रहे हैं, इसी तरह इन गरीबों के चेहरे को चमक दे दें। इन लोगों को अपॉइंटमेंट वो नियुक्ति पेपर तो मिल चुका है, इन लोगों की ज्वाइनिंग करा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं यही इसी बात से ये कहूँगा कि ये सिला भी खूब सिला दिया, ये सिला भी खूब सिला दिया कि बना के मुझको मिटा दिया। ऐ मेरे नसीब ये क्या किया कि हंसा के मुझको रुला दिया। मैं कहूँगा मानिए पूजनीय हमको और कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार धोखा हो चुका है। हमारे जो अध्यक्ष हैं शिवानंद श्रीवास्तव जी, विवेकानंद पांडे जी, इनको हर समय पे धोखा दिया गया है कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, हम आप लोगों का ये अपॉइंटमेंट जारी कर देते हैं, इन लोगों को ज्वाइनिंग करा देंगे। धन्यवाद शब्बीर जी, जिस तरीके से आपने बताया ये वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं ये चाहूँगा कि बतौर संरक्षक नहीं, एक घर के गार्जियन की तरीके से जो आपने इस कार्य का संपादन किया है, हम अपने चैनल के माध्यम से नियाची गणों की तरफ से यह उम्मीद करते हैं कि आपका साया इसी तरीके से इन लोगों के ऊपर बनी रहेगी और इनको अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। शख्सियत को
जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव जी। शिवानंद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवानंद श्रीवास्तव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कर्मचारी सब एक हैं, कर्मचारी सब हमारे एक हैं। अब आपको मैं बताते चलूं कि यही वह रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले शख्स हैं जिन्होंने कई बार इस तरीके से संघर्ष किया और कईयों को न्याय दिलाया और कई लोग बेरोजगार से रोजगार हुए। ये शिवानंद श्रीवास्तव जी हमारे सामने हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए अभी तक 3 बार इन्होंने क्रमिक अनशन, हम समझते हैं जहाँ तक है कि 100 दिन से ऊपर तो हो ही गया होगा स्थगन होते होते, और पुनः इन लोगों ने क्रमिक अनशन, लेकिन अब क्रमिक अनशन से अंत होने का इन्हें कोई आसार नज़र नहीं आया। इसलिए मजबूर हो करके यही शिवानंद श्रीवास्तव जी कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द कम से कम आप बोलें कि कल ऐसी नौबत आ गई है कि आपको आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। सर शिवानंद श्रीवास्तव जी। मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करना चाह रहा हूँ कि जितना इन कर्मचारियों के लिए इस मुख्यमंत्री से याचना की गई है, अगर इतनी याचना हम भगवान से करते तो पूरी हो गई होती। लेकिन यह याचना सुन नहीं रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन कब तक? एक चोरी करने वाला व्यक्ति कब तक भागेगा? कभी तो आएगा। अगर मैं गलत हूँ तो दम है मुख्यमंत्री गंडक में मुझे जेल भिजवा दे, और नहीं तो खुद ये जेल जाए। इसकी परिभाषा कल व्यक्त होगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आमरण अनशन पर ना बैठूँगा। या तो मेरी जान ही जाएगी या तो इनका समायोजन किया जाएगा। 2 में से एक ही होनी है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बस इतना ही जानना हूँ कि अब अगर इसके बाद भी ये मुख्यमंत्री गंडक नहीं चेता तो जो होगा उसका परिणाम अंजाम खुदा जाने क्या होगा। रह गई बात ये, शिवानंद श्रीवास्तव जिंदाबाद, 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 शिवानंद श्रीवास्तव जिंदाबाद। ईश्वर ने इस व्यक्ति के हाथ में एक कलम दे दी है जिसमें ताकत है। इस ताकत का दुरुपयोग न करें। सिकंदर नहीं बचा है, रावण नहीं बचा है, कंस नहीं बचा है। यह किस खेत की मूली है, इसको भगवान सजा देंगे। पुनः फिर आपको मैं बता दूं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। या तो इन कर्मियों को वापस ले, या तो मैं यहाँ कफन ओढ़ के बैठूंगा। ये खुद हमारी लाश को उठवाएंगे, तभी इनकी जान बचेगी, न तो जान नहीं बचेगी। जी धन्यवाद। ये शिवानंद श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने बताया कि या तो इन कर्मियों का समायोजन किया जाएगा और नहीं तो मेरी लाश को वो खुद आकर के उठाएंगे, तभी उठेंगे, अन्यथा यहाँ से मुझे कोई उठा नहीं सकता है। जी धन्यवाद। हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मुख्य मंडल ब्यूरो चीफ गोरखपुर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ।